नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील आलागंडी के व्यूज में। आज कुछ दिनों बाद हम बात कर रहे हैं। इसी बीच देश में जो चल रहा है, एक तो बंगाल के चुनाव हुए, उसके बाद वहां पर हत्याएं हुई, मतलब हिंसा हुई। हिंसा के बाद में वहां के राज्यपाल जगदीश धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच में कुछ तीखी नोकझोंक हुई पत्रबाजी के थ्रू। और उसके बाद धनखड़ जी खुद चल पड़े देखने के लिए लोगों को। एक तो ये घटना हुई, दूसरी बंबई में कुछ उटपटांग चल ही रहा है। और अंत में जब शरद पवार ने ये कह दिया कि उनसे गलती हो गई, सबसे बड़ी गलती हुई उनकी कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। पर ये सब अभी कहानियां ही हैं और इनमें कुछ आगे तेजी से बढ़ेगा ऐसा लगता नहीं है। उधर कोरोना पर घमासान जारी है। राहुल गांधी उटपटांग बयान दे रहे हैं और उनको उसी तरह से पब्लिक जवाब भी दे रही है। अब और एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो है इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई, जिसमें हमास ने हवाई युद्ध किया मिसाइलों के द्वारा इजराइल के कुछ रहवासी इलाकों पर। और उसका जवाब में बहुत ही कड़ा जवाब देने के प्रोसेस में है इजराइल। तो मेरे साथ आज फिर हमारे पॉलिटिकल हैं, बाबा हैं। तो स्वागत है बाबा आपका। किस विषय पे बात करेंगे आप इनमें से आज हमारे दर्शकों के लिए? आज हम जैसा पहले सोचा था वैसे ही इसराइल और हम्म। गाजा के मामले पे बात करते हैं। हाँ हाँ, ये अब इस अचानक अरबों ने या फिलिस्तीनियों ने क्यों ये आक्रमण कर दिया आपकी नजर में? क्योंकि वैसे कुछ लग नहीं रहा था ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, और लोग सभी इजराइल को भी शांति बनाए रखने की सलाह दे रहे थे और इजराइल मान भी रहा था। इसकी नींव तो तभी पड़ गई थी जब बाइडेन अमेरिका में जीत थे, हाँ हाँ। क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प बहुत क्लियरली बोलते थे कि इसराइल सही है और पैलेस्टीनियंस गलत है। बाइडेन और डेमोक्रेट्स कभी भी हमेशा तराजू पर रख के बात करते हैं, दोनों की गलतियां हैं, दोनों को शांति बनाए रखना चाहिए। तो वहां से शुरू हुआ था। उसके ऊपर से इन्होंने फिर ईरान को भी काफी तवज्जो देना शुरू कर दिया था। तो उससे भी आपको ईरान भी काफी आगे बढ़ गया है, तो उसने भी अपनी हिमाकतें शुरू कर दी थी। और फाइनली इससे फिलिस्तीनियों के जो हौसले बढ़ चिंगारी गए। बढ़ती वो हौसले बढ़ गए। उसके अलावा जो चिंगारी बढ़ती वो इनके अरबों द्वारा ना किराया अरबों द्वारा उनके द्वारा कब्जाए गए घरों पे ना किराया देने को अग्री करना, ना ही उन घरों को छोड़ना। तो वहां से दंगे शुरू हुए और इन दंगों का एक्सटेंट इतना बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे इसराइल में नॉर्थ से लेकर साउथ तक जहां जहां अरब कॉलोनी है, जहां पे जूद और अरब काफी सालों से एक साथ रह रहे हैं, वहां पे भी दंगे किए गए। और अरबों ने बेसिकली उनको अरब बोलते हैं, बट बेसिकली मुसलमान हैं, और जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है उसी के चलते पूरे उम्मा ने वहां दंगे किए। और इस इंटरनल स्ट्राइक को देखते हुए हमास ने डिसाइड किया कि हम भी थोड़े मजे लेते हैं, और उन्होंने कुछ रॉकेट दागे। और अभी तक तो वो 2-4 रॉकेट इधर उधर दागते थे, बट इस बार उन्होंने एक ही जगह से एक ही जगह पे करीब 400-500 छोटे रॉकेट दागे हैं। तो जिसका जवाब तो अब इसराइल देगा ही, क्योंकि इसराइल चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। हाँ, उन्होंने शायद हमास की एक बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है, और शायद एक बहुत चेतावनी भरा पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने। हाँ, इसराइल के साथ यही डिफरेंस है कि पत्र तो सिर्फ शुरुआत होती है, बाकी उसके बाद आगे जो जो होता है वो सब आप अभी देखेंगे। अभी धीरे धीरे ग्राउंड इन्वेजन, अभी एयर स्ट्राइक शुरू की है, अब ग्राउंड इन्वेजन होगा। पूरा स्वीप करेंगे पूरे के पूरे गाजा स्ट्रिप को। जहां जहां जिसके हाथ से बारूद की स्मेल आएगी, या जिसके घरों में बारूद या डेटोनेटर्स या रॉकेट लॉन्चर्स के सुराग मिलेंगे, उनको फिर उनकी फिर धुनाई और सुताई होगी। और फिर थोड़ा 3-1 महीने तक ये सब चलना चाहिए, और 3 से 6 महीने बाद गाजा फिर से छोड़ दें। इजराइल ने शायद पर्चे बांटकर वहां के जो फिलिस्तीनी नागरिक है उनसे भी वो जगह खाली करने को बोला है। तो फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे नहीं, क्योंकि वो करेंगे नहीं, और मोर इम्पोर्टेंटली हमास उनको करने देगा नहीं, क्योंकि हमास हमेशा से वहां के रेजिडेंट्स को अपनी शील्ड बना के यूज करता है, अपने बच्चों को, ये भी बच्चों को, तो भांजे औरतों को। तो फिर वो मारे जाएंगे, वो शिकार हमास उनको खाली करने। तो हाँ, वो संघर्ष का शिकार हमास का तरीका वही है ना। हमास का तरीका वही है। लेकिन इस बार उसने बहुत इस बार लेकिन उन्होंने बहुत सीधे स्पष्ट रूप से कह दिया उनको कि हम नहीं छोड़ेंगे।
तो काफी हिंसा हाँ, होगी पर ऐसा लगता हमास है। को फर्क नहीं पड़ता ना उससे। हाँ, हमास को हम फर्क तब नहीं पड़ रहा। हमास को फर्क, हम्म। क्योंकि हमास वही इमेजेस, वही पिक्चरें, वही वीडियोस, वही इस सहानुभूति की लहर लेके और पैसा इकट्ठा करेगा वेस्टर्न वर्ल्ड से और कतार से और ईरान से। इसमें शायद भारत का रोल तो काफी बैलेंस्ड रहा है। भारत ने भी वही बहुत अनमने मन से इसराइल को शांति बनाए रखने की सलाह दी है, और कुछ ऐसा नहीं कहा जो इसराइल के विरुद्ध जाए। तो मेरे ख्याल से सही है ये स्टैंड भारत का। देखिए, हम पब्लिकली हम इसराइल को कुछ नहीं हम दोनों को ही कुछ नहीं बोलेंगे, बट जनता के लेवल पे और सरकार के लेवल पे हमारा सपोर्ट इसराइल को काफी क्लियर है उस हिसाब से। तो मोदी जी और सरकारें पब्लिकली कुछ नहीं बोलना चाहती हैं, बट जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो हम डेफिनेटली फुलफिल कर ही रहे होंगे इसराइल को। अभी मैं एक YouTube चैनल सुन रहा था, उसमें अभिजीत मित्रा बोल रहे थे कि जो उन्होंने किसी चार्ट रूम में प्रवेश किया, जो जो जिस तरह का चार्ट रूम उस प्रशांत भूषण का था, प्रशांत क्लब किशोर का हाउस था। वाला, हाँ, क्लब हाउस उसमें, वाला। हाँ, उस क्लब हाउस वाला, राइट, मेरे को नाम देना। उसमें उन्होंने कहा कि वहां पे इजरायली लोग ये बोल रहे हैं कि उनको भारत के आम नागरिक से ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इतना सपोर्ट तो उन्होंने अमेरिका में यहूदियों से भी नहीं मिल रहा है। तो एक मेरे ख्याल से अच्छी बात है हमारे लिए। ये अच्छी बात है, और दूसरी बात ये है कि अब देखिए, जो वोकल हिंदू है, जो हिंदू मुसलमानों का असली रूप समझ चुका है, हम्म। वो ये जानता है कि इनसे निपटने के लिए इसराइल जैसा मॉडल ही काम आएगा। तो जिस मॉडल को हम फॉलो करना चाहते हैं, जिस मॉडल को हम चाहते हैं कि हमारी सरकार फॉलो करे, तो वो जो उसको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि ना कि इसराइल, भारत के मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि वो भारतीय मुसलमान है। तो जो भारत के हित में यदि भारत की सरकार बात कर रही है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर अरब के खिलाफ भी जा रही है, तो भी उनको उनका सपोर्ट करना चाहिए। आप मुसलमान भारतीय नहीं होता है, मुसलमान मुसलमान होता है। मुसलमान का उम्मा होता है, और वो चाहे वो उम्मा उसके कभी काम ना आए, बट उस उम्मा के सपोर्ट में जरूर खड़ा होता है। मतलब तो आप, ये जो आपकी आशा है कि भारतीय मुसलमान को समझना चाहिए, वो समझता नहीं है, क्योंकि मुसलमानों में जो टॉप लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स खेलता है देश को तोड़ने के लिए। क्योंकि उनका एंड में, अगर आप माने या ना माने, बट एंड में सारे जो अशरफी मुसलमान हैं उनका एक ही सपना है, वो है गजवाए हिंद। एंड में या तो यहाँ पे सारे काफिरों को मार देंगे या फिर काफिरों को मुसलमान बनाएंगे। तो राहुल गांधी तो क्या आप इस जो आशा गजवाए कर हिंद रहे हैं के वो बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी क्या इस गजवाए हिंद के साथ में खड़े होंगे या फिर भारत सरकार के साथ में होंगे? ये अंतिम सवाल है, उसका मैं आपको बहुत शॉर्ट में जवाब चाहूंगा, और उसके बाद हम आज की हमें चर्चा समाप्त करेंगे, यदि आपको और राहुल कुछ नहीं गांधी कहना हो तो। राहुल गांधी हमेशा भारत सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, मामला कौन सा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। भले ही वो भारत के खिलाफ हो, वो ऐसा भारत करने सरकार में। के खिलाफ खड़े होते हैं। हाँ, उनको हाँ। उनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। भारत सरकार के या मोदी सरकार के? वो तो मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भी तो खड़े हुए थे, पर दिल तो फाड़ा ही पर्चा था फाड़ पब्लिक। पर्चा फाड़ दिया तब। पर्चा फाड़ा ही था ना, तो उसमें क्या है, वो तो अब है, ऐसी हरकतें करते हैं, उसमें क्या है। चलिए, कई कोई ये भी कह रहा था कि राहुल गांधी चीन का कर्ज उतार रहे हैं। राहुल गांधी तो अब क्या है, खुद की तो ना हैसियत है ना कैपेबिलिटी है, तो कर्जे तो लिए ही होंगे, अब करेंगे किसी ना किसी की गुलामी। काश अपनी दादी का थोड़ा सा भी दिमाग और स्टैमिना पाया होता तो गुलामी छोड़ के लोगों को अपना गुलाम बनाते। नहीं, लेकिन लेकिन दादी ने भी तो यासिर अराफात को अपना भाई बताया था। देखिए, तब जमाने अलग थे, और तब, बट फिर भी उनकी दादी तो, दम तो था दम तो था। पॉलिटिकली, और एक्शन लेने की तो हिम्मत थी। अपने दम पे थी वो। हाँ, तो चलिए, इसी के ऐसे तो साथ हम देखिए बहुत कुछ होता है, इसलिए फर्क हम्म, नहीं पड़ता। इसी के साथ हम अपने चर्चा यहाँ पे समाप्त करते हैं, इसी आशा के साथ कि भारत सरकार और भारत के नागरिक, भारत इस लड़ाई में भारत के हित का ध्यान रखेंगे, और जो भी भारत के हित में सरकार कदम उठाएगी उसका समर्थन करेंगे। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे साथ बने रहने के लिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।